हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, ये है निफ्टी का फ्राइडे का प्रिडिक्शन का वीडियो। और थर्सडे के दिन निफ्टी में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, ये वाली परफॉर्मेंस जो मुझे एक्सपेक्टेड थी और निफ्टी ने वैसे ही परफॉर्म किया है। ओके, सो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हो सकती है फ्राइडे की मूवमेंट। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है डेली कैंडल स्टिक का चार्ट और ये है हमारी थर्सडे की कैंडल। और जैसे कि मैंने प्रीवियस डे को एनालाइज करके बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर न्यूज़ बेस होता है और फिर भी हमारा मार्केट स्ट्रांग रहता है, सो एक बड़े गैप डाउन के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने मिल सकती है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद एक बड़ी रिकवरी पॉसिबल थी और ये एक्चुअली मैंने 20% पॉसिबिलिटी कहा था इस चीज़ का, लेकिन फिर भी ये पॉसिबिलिटी थी और बड़े गैप डाउन की मैंने मेजोरिटी पॉसिबिलिटी बताई थी। इसके बाद एक साइडवेज मोमेंटम या फिर एक साइडवेज टू अपवर्ड्स या फिर एक ऊपर की अच्छी वाली मूवमेंट और फिर ऊपर आने के बाद थोड़ा सा डाउन साइड में क्लोजिंग, ये मैंने बताया था। ओके, सो देख लेते हैं फ्राइडे के दिन क्या हो सकती है कैंडल। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट को अभी भी ऊपर ही जाना है, लेकिन न्यूज़ बेस होने की वजह से वो नीचे भी आ रहा है। सो इस वक्त अभी मार्केट थोड़ा सा अलग मूवमेंट देगा जब तक ये न्यूज़ बेस मूवमेंट खत्म नहीं होती और मार्केट को कंप्लीटली अपने खुद के बेस पे ऊपर या फिर नीचे जाने के लिए प्रॉपर, कह सकते हैं, हमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता अगर निफ्टी को या फिर बैंक निफ्टी को, मार्केट को, तब तक ये कुछ ऐसा ही मूवमेंट देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक बड़ा गैप अप भी देखने मिलेगा, उसके बाद वो रेड कैंडल देखने मिल सकता है कुछ इस तरीके से, एक बड़ा गैप डाउन देखने मिल सकता है, फिर एक ग्रीन कैंडल। सो दिस पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। सो जैसे कि मुझे फ्राइडे का मूवमेंट लगता है जो कि एक स्क्वायर ऑफ मूवमेंट हम मानते हैं। सो ये जो स्क्वायर ऑफ मूवमेंट होगा जो मंडे के दिन न्यू बाइंग सेलिंग को प्रायोरिटी देगा, तो 19,600 के आसपास एक अच्छा खासा छोटा सा गैप अप देखने मिलेगा और यहाँ से हमें एक साइडवेज टू अपवर्ड मूवमेंट देखने मिलेगा क्योंकि अब तक मार्केट पॉजिटिव में ही है। सो हम इसे 50-50 कंसिडर करेंगे। उसके बाद समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने मिलेगा। सो ये मूवमेंट कुछ इस तरीके का रहेगा, कुछ ऐसी एक कैंडल हमें देखने मिलेगी। उसके बाद एक ऐसी हमें कैंडल देखने मिल सकती है जो कि अप डायरेक्शन को पावर देगी। और अगर इसके बावजूद अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, कुछ इस तरीके का ही वापस से हमें सिनेरियो देखने मिल सकता है। सो यहाँ पे अगर ओपन होता है तो वो इस तरीके का कुछ शायद डोजी बना सकता है, एक रेड डोजी या ग्रीन डोजी, या फिर अगर यहाँ पे होने ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का एक बड़ा कैंडल देखने मिल सकता है। सो ये पॉसिबिलिटी मुझे ऐसे लग रही है, दिस विल बी द ग्रीन कैंडल। और अगर रेड होती है, सो यहीं पे इसी का आप उल्टा पकड़ सकते हो, यहीं से ओपन होने के बाद ये रेड भी हो सकता है। सो ये एक कैंडल जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये रेड और ग्रीन, इस तरीके की रेड या ग्रीन दोनों में से कोई भी एक कैंडल बन सकती है। ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे क्या हो सकती है फ्राइडे की मूवमेंट। जैसे कि थर्सडे के दिन ये जो मूवमेंट था, ये एक्सपायरी मूवमेंट हम सोच रहे थे, लेकिन एक्सपायरी होने के बावजूद मार्केट ने अप डायरेक्शन जो यहाँ से कंटिन्यू करने के बारे में जो हम सोच रहे थे, जो मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, वो यहाँ से ना करते हुए उसने एक न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट को यहाँ पे प्रायोरिटी दी और फिर अपने पावर को उसने प्रायोरिटी दी। सो मार्केट ने एक गैप डाउन मूवमेंट दी विच वॉज अ न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट, और उसके बाद वो एज पर हिज ओन एक्सपायरी वो ऊपर जाते रहा। फिर यहाँ पे एक हमें प्रीवियस डे का क्लोज टच करते ही ब्रेक होते हुए दिखा, लेकिन वो उसे सस्टेन नहीं कर पाया और फिर वो वापस से नीचे आ गया। सो जैसे कि मैंने कहा था, दिस इज पॉसिबल, 700 नहीं से आ सकता, अगर यहाँ पे ओपन होता है तो समथिंग अराउंड 650 के आसपास जा सकता है। प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, मैंने एग्जैक्टली इस लेवल का आपको बताया था। 650 के आसपास टच होने के बाद समथिंग अराउंड 675 के अराउंड वो सिर्फ घूम के आ सकता है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता। ये मैंने क्लियरली पिछले वीडियो में कहा था। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं कि फ्राइडे की पॉसिबल मूवमेंट क्या हो सकती है।
एज पर एवरी वीडियो में 15 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे साइड में रेफरेंस के लिए रख रहा हूँ। ये आपको बड़ा अच्छे से दिखे जो कैंडल स्टिक है, और आपको अगली जो प्रिडिक्शन है वो भी इसके कंपैरेटिवली में अच्छे से दिख पाए, इसलिए मैं इसे हमेशा ऐसे साइड में रखता हूँ। ओके, सो नाउ मुझे जो गैप अप ओपन लग रहा है वो 19,700 का एक छोटा सा गैप अप ओपन हमें दिख सकता है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये अप डायरेक्शन वापस से रिज्यूम करेगा ऊपर की साइड 750, और भी अगर उसके ऊपर अगर हम देखें, जो कि पॉसिबिलिटीज कम है लेकिन है, क्योंकि जब थोड़ा सा भी अगर गैप अप ओपन होता है या फिर ये जितना भी गैप अप ओपन होता है क्लोजिंग के बाद, वो इसके ऊपर 750 या 775 तक ही जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि वो समथिंग अराउंड 150 पॉइंट्स कवर करने की कोशिश कर सकता है। सो 150 पॉइंट्स इन शॉर्ट, ये जो क्लोजिंग है विच इज 624 के अराउंड जो क्लोजिंग है, वो यहाँ से 775 तक वो उसके 100 पॉइंट्स विच हम लोग 650 टू 750 100 पॉइंट्स, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे अगर देखें तो 50 पॉइंट्स और भी कवर हो जाता है। सो 150 पॉइंट्स इन ऑल वो कवर कर सकता है। अगर उसे 200 पॉइंट्स कवर करना है तो वो 800 टू 825 भी जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। पर एक बड़े गैप अप के बाद मार्केट में ऊपर जाने की पावर नीचे से ये लेवल से आती है, जब वो थोड़ा सा नीचे आता है और फिर वो पुल बैक करता है ऊपर के साइड में। लेकिन वो इतने जो लेवल्स होते हैं जब उसको नीचे आता है तो वो इतने लेवल में उसकी पावर्स यूज कर लेता है, और यहाँ से ऊपर तक की पावर फिर खत्म हो जाती है। फिर जब भी यहाँ से यहाँ तक जो जब वो अपनी अप ट्रेंड की पावर यूज कर लेता है तो उसके पास हम कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 50 टू 60 या फिर 70 पॉइंट्स का ही पावर रहता है ऊपर जाने के लिए। अगर हम यहीं से अगर ऊपर भी जाते हुए अगर उसे देखेंगे तो भी उसमें पावर बहुत कम रहता है। लेकिन अगर वो एक अच्छे खासे लेवल को तोड़ता है समथिंग अराउंड 800 के पास बहुत देर तक रहने के बाद, सो वो नए पावर को कंटिन्यू करता है और वो 800 से 850 तक भी जाता है। एक बड़े गैप अप के साथ एक बड़ा अप ट्रेंड भी देखने मिलता है, लेकिन उसकी बहुत सी पावर इस लेवल में खत्म हो जाती है। अगर यहीं पे अगर हमें इसकी मूवमेंट अगर देखने मिलती है, अगर यहीं से अगर ओपन होता है, तो फिर भी 750 टू 775 के ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर डाउन साइड में ओपन होने के बाद अगर ऊपर आता है, सो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। 19,600 से 575 के आसपास अगर ओपन होता है, सो यहीं से वो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, विच विल बी दी लास्ट लेवल 750 के पास। 19,750 के बाद वो ऊपर नहीं जा पाएगा। डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ, सो कुछ यहाँ पे ओपनिंग, एक छोटी सी यहाँ पे ओपनिंग, या फिर समथिंग अराउंड यहाँ पे हमें एक ओपनिंग देखने मिल सकती है जो कि सेम लेवल्स के साथ कंटिन्यू करेगी। ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर यहीं से कंटिन्यू करेगा। सो इट विल कंटिन्यू फ्रॉम द सेम लेवल। अगर नीचे आता है तो थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग के पास से ऐसे, और अगर ऊपर होता है सो यहीं से ऐसे। और अगर एक बड़ा गैप डाउन हमें देखने मिलता है, सो सेम मूवमेंट हमें जो थर्सडे को देखने मिली थी वही हमें फ्राइडे को भी देखने मिल सकती है। 19,496 या फिर 19,450 के अराउंड एक बड़ा गैप डाउन अगर देखने मिलता है, सो इट विल कम लाइक दिस, या फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे, या फिर इसी लेवल से कंटिन्यू, जैसे कि हमने थर्सडे के दिन देखा कि थोड़ा सा नीचे आने के बाद ही वो ऊपर गया था, लाइक दिस। ये जो ओपनिंग हुई थी समथिंग अराउंड यहाँ पे जो प्री ओपनिंग, और ये जो ओपन यहाँ से हुआ था, इस तरीके से उसने अप ट्रेंड कंटिन्यू किया था। सो द सेम वे इट कैन कंटिन्यू फ्रॉम लाइक इफ इट इज ओपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे अगर ओपन होता है सो यहाँ से फिर ऊपर, और अगर यहाँ पे तो थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर। सो 450 का एक लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से वो पावर ले सकता है, या फिर वहीं पे अगर वो ओपन होता है सो थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर वहीं से वो ऊपर। सो यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो मैक्स टू मैक्स हम जो लेवल देख सकते हैं वो है समथिंग अराउंड 560 टू 600। ये दो लेवल्स के बीच में वो बहुत टाइम लगाएगा उन लेवल्स को क्रॉस करने के लिए। सो आपका जो ट्रेड है, अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मार्केट अगर ओपन होता है फॉर एग्जांपल, सो यहाँ पे अगर आपका कहीं से भी
यहाँ से ऐसे आता है और यहाँ पे आपका कहीं पे भी अगर बाय है आफ्टर दिस लेवल, सो यू नीड टू ओनली होल्ड टिल 19,550। 19,550 के आगे आपको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से भी एक आपको एक क्रैश देखने मिल सकता है और फिर अप जा सकता है, या फिर अगर यहाँ पे बहुत टाइम तक वेट करने के बाद ऊपर जाता है, सो 75 के यहाँ से एक अच्छा खासा वापस से इतना क्रैश देखने मिल सकता है। सो आपको ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। इस लेवल के बाद आप वापस अगर बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे वो सस्टेन होना चाहिए 560 के ऊपर। और अगर यहाँ पे अगर आप बाय करते हो, सो आपका 550 के यहाँ पे एस एल ज़रूर होना चाहिए। अगर 550 के यहाँ अगर आपका एस एल नहीं है, सो आपका जो इतना प्रॉफिट है वो आप लॉस कर दोगे। सो ये जो लेवल है यहाँ पे सेल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से वो कंटिन्यू ऊपर जाएगा, सो 600 ब्रेक करने के बाद वो और ऊपर जा सकता है। सो आप ये एंट्री यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका एस एल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं पे वो बहुत टाइम अगर वेस्ट कर रहा है, सो आपको यहीं पे उसका एसएल लगा देना है, क्योंकि वो प्राइस उसका डीके करेगा और खा जाएगा। लेकिन फिर भी फ्राइडे है, सो न्यू प्राइसिंग सिस्टम लागू पड़ेगी, जो कि नए प्राइजेस रहेंगे, सो ज़्यादा प्राइस डीके नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो एसएल आपका यहाँ होना चाहिए वो आपका यहाँ पे ज़रूर आएगा। सो ये टाइम डीके इतना ज़रूर होगा, जो कि थर्सडे के दिन अगर देखें तो यहाँ पे जो प्राइस होना चाहिए, फॉर एग्जांपल जो यहाँ प्राइस होना चाहिए एक्चुअल में, सो टाइम डिके के बाद यहीं कहीं आ जाता है। सो अगर मार्केट का एसएल अगर हमने यहाँ रखा है तो ये एसएल हमारा यहीं ट्रिगर हो जाता है थर्सडे के दिन। सो ये साइडवेज पैटर्न जो थर्सडे के दिन होता है उसकी वजह से हो जाता है। लेकिन फ्राइडे के दिन जो एसएल यहाँ होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ डीके में आ जाता है। ओके, सो आपको एसएल मेंटेन करना है ऑन दी अपसाइड, क्योंकि एक छोटा छोटा क्रैश आपको देखने मिल सकता है, जो कि जैसे कि जो हम थर्सडे का देख सकते हैं, यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने मिला था, जो कि रेड में भी एक वापस से रिवर्सल हुआ था तुरंत। सो ये जो था जो डबल हो गया था एक्चुअल में यहाँ पे, लेकिन उनको 50% प्रॉफिट में ही एग्जिट करना पड़ा था। यहाँ पे भी जो डबल हो गया था उनको यहाँ पे वापस से 50% प्रॉफिट में ही एग्जिट करना पड़ा था। सो यहाँ पे फिर जिन्होंने भी ट्रेड किया है वो ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं हुई थी। ये बहुत ही क्विक मोमेंट था, ये क्विक मोमेंट कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। ये बहुत ही क्विकली हो गया था क्योंकि यहाँ पे रेड था, और ये बहुत ही अचानक से बहुत ही स्पीड में ऊपर चले गया था। मेरे सामने मैं जब ट्रेड कर रहा था तभी ये मोमेंट बहुत ही क्विकली चली गई थी। जब मैं देख रहा था ट्रेड, जब लाइक इट वाज द टाइमिंग, तभी मैं यहाँ पे 11 o'clock और यहाँ पे 11:15, सो 11:10 के आसपास मैं देख रहा था, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं थी, और एक स्पीडली एक बड़ी कैंडल बनती है और ये मूवमेंट खत्म हो जाती है, और उसके बाद पूरा दिन कोई भी मूवमेंट नहीं देखने मिलती। सो आपको इन सब मूवमेंट से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जब ये लेवल तोड़ा था तो यहाँ पे बहुत से लोग ट्रैप हो गए, और फिर बहुत से लोगों का यहाँ एसएल हो गया। फिर सोचा कि अरे यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चला गया, और फिर यहाँ पे बहुत से लोगों ने बाय कर लिया था, फिर उनका यहाँ पे वापस से बहुत सारा लॉस हो गया था। बहुत से लोग यहीं पे एसएल कर लिए थे, लेकिन जिन्होंने एसएल नहीं लगाया था वो यहाँ पर लॉस लेके चले गए थे। सो ऐसे बहुत से चीज़ें होती है मार्केट में, आप सभी को ध्यान में रखना है। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में जो हमें ओआई डेटा देखने मिल रहा है, दैट इज समथिंग अराउंड, ये एक्चुअली थर्सडे का है। सो या ये समथिंग अराउंड स्क्वायर ऑफ हो चुका है अभी 3 और ये 4। सो अभी हम देखेंगे 26 अक्टूबर के एक्सपायरी का ओआई डेटा। सो यहाँ पे हमें जो ओआई डेटा देखने मिल रहा है वो अभी भी थोड़ा सा डाउनवर्ड्स के लिए ही दिखा रहा है, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 42,000 प्लस है और यहाँ पे सिर्फ 61। सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक इक्वल इक्वल में जाएगा वो, इतना भी नहीं, लेकिन जैसे 60-40 का रेशियो कहते हैं वैसे 60-40 ही वो है वो। सो यहाँ पे 30 और 42, लेकिन यहाँ पे 10 और 4 माइनस में, यहाँ पे भी 10 और 43 है। सो यहाँ पे 31 एंड 42। सो यू कैन काउंट इट लाइक साइडवेज टू डाउनवर्ड्स, या फिर एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर आने के चांसेस। FIDI डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कोई भी पॉसिबल मूवमेंट नहीं लग रही है, क्योंकि 19 अक्टूबर का जो डेटा है ये 1000 का है और यहाँ पे सिर्फ 700 प्लस है। सो इट इज़ वेरी डिफरेंशिएटेड मूवमेंट। सो या यही था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक कीजिए।
और अपने दोस्तों को भी बताइए। और अगर आपको भी मेरे ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक दे दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।